बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में बारिश की एक अद्भुत कहानी शुरू हुई। सोनपुर चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के सभी लोग मेहनती और साधारण जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्य था जो इसे खास बनाता था। जब भी इस गांव में बारिश होती, कुछ जादुई घटनाएं घटित होने लगती, लेकिन इस जादू के बारे में केवल गांव के कुछ बुजुर्गों को ही जानकारी थी और गांव के बाकी लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। लेकिन इस गांव में सचमुच एक जादू था जो कि इस गांव के एक केले के पेड़ में था। इसके आसपास एक बाबा हमेशा रहा करते थे और वो भी अपने दर्शन कुछ ही लोगों को देते थे। वो अचानक वहाँ प्रकट हो जाते और अचानक वहाँ से गायब भी हो जाते, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ एक फकीर ही मानते थे। एक दिन रिया अपनी सहेली ज्योति के साथ बाजार से घर लौट रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ज्योति, आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, यहीं इस पेड़ के नीचे रुकना ठीक होगा। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, मुझे लगता है कोई तूफान आने वाला है। ज्योति, इस बारिश में अगर हम आगे बढ़े तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, उल्टा कहीं फंस जाएंगे। यहीं रुकना हमारे लिए सबसे सुरक्षित होगा, मेरी बात मान लो। मैं यहाँ खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकती। तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, वरना मैं जा रही हूँ। मेरी बात मान ले ज्योति, वरना पछताएगी। मुझे तेरी बात नहीं माननी और तुझे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले खो नहीं जाऊंगी कहीं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो भी आकर उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और रिया से कहता है, कौन हो तुम? जानते भी हो तुम कहाँ खड़े हो? हाँ बाबा, मैं रिया हूँ, यहीं पास के ही गांव सोनपुर में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम सोनपुर में रहते हो। तुम्हें पता है जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो पाता। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? पेड़ के नीचे तो कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं यहाँ सालों से रहता हूँ, लेकिन आज बहुत सालों बाद किसी को इस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। ये पेड़ उन्हीं लोगों को अपनी शरण देता है जो दिल के साफ होते हैं। धूर्त मनुष्य इस पेड़ के नीचे कभी खड़े नहीं हो सकते। कोई ना कोई चीज उन्हें इस पेड़ से दूर ले जाती है, या यूं कहो कि यह पेड़ ही उन्हें खुद से दूर भेज देता है। लेकिन बाबा, ये तो एक साधारण केले का पेड़ है। एक पेड़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है? इसके पीछे एक कहानी है, जानना चाहोगे? हाँ बाबा। तो सुन, ये एक बहुत पुराना केले का पेड़ है जिसे लोग इच्छा पूर्ति वृक्ष कहते थे। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई व्यक्ति बारिश के समय सच्चे दिल से कुछ मांगे तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस पेड़ के नीचे बुरे मन के लोग खड़े नहीं रह पाते हैं। ये पवित्र पेड़ उन्हें अपने से दूर कर ही देता है, जैसे तुम्हारे दोस्त ज्योति को कर दिया। लेकिन बाबा, आपको ये बात कैसे पता? बाबा सब जानता है। ये पेड़ उसी को पनाह देता है जिसका दिल पूरी तरह से पवित्र होता है। एक बच्ची को एक बार ऐसे ही इसने पनाह दी थी। कौन बच्ची बाबा? इस गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम माया था। माया के माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। माया का दिल बहुत कोमल था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती रहती थी। उसकी दादी उसे अक्सर इच्छा पूर्ति वृक्ष के बारे में कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उस पेड़ के नीचे जाकर क्या किया जा सकता है। एक बार की बात है, गांव में घने बादल छा गए और बारिश की फुहारें गिरने लगी। माया की दादी बीमार थी और उनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। माया ने सोचा कि वह कुछ पैसे कमाने के लिए गांव के बाजार जाएगी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो आकर इस पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी अब तो बाहर जाना संभव नहीं होगा। तब उसे अपनी दादी की बात याद आई और उसने महसूस किया कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ी है वह एक इच्छा पूर्ति पेड़ है। उसने सोचा कि क्यों ना वह इच्छा पूर्ति वृक्ष से मनोकामना मांगे। उसने अपनी आंखें बंद की। बारिश की बूंदें उसके छोटे से शरीर को पूरी तरह से भिगो चुकी थी
वह ठंड से कांप रही थी और मन ही मन अपनी मनोकामना मांग रही थी। फिर क्या हुआ बाबा? क्या इस पेड़ ने उनकी प्रार्थना सुन ली? हाँ, इस पेड़ ने माया की मनोकामना सुन ली और उसकी दादी पूरी तरह से ठीक हो गई और माया को लेने उसकी दादी सामने से आ रही थी। और उसके बाद माया की शादी हो गई और फिर कुछ समय बाद उसकी दादी का भी देहांत हो गया। लेकिन अब माया ना जाने कहाँ है। मैंने कई बार उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि माया कहीं मुसीबत में है। बाबा, मेरी माँ का नाम भी माया ही है और मेरी माँ बताती हैं कि उनके माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और उनकी दादी ने ही उन्हें पाला था। क्या? तुम्हारे पिता कौन है बेटा? बाबा, मेरे पिता का नाम रमेश सिंह है। हम मुकुंदपुर गांव के हैं। पिछले महीने ही यहाँ सोनपुर आए हैं। 2 साल पहले मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। तब से माँ को सदमा लग गया और माँ पूरी तरह से बीमार हो गई। माँ हमेशा मुझे कहती थी कि मुझे सोनपुर ले चल, मुझे सोनपुर ले चल। वहाँ मेरी दादी का पुराना मकान है, तो मैं पिछले महीने ही माँ को सोनपुर ले आई। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी दादी का मकान? बाबा, वो काली माँ के मंदिर के पास जो टूटा फूटा मकान है ना, वही माँ की दादी का मकान है। हम पिछले महीने से ही वहीं रह रहे हैं। तू मेरी माया की बेटी है। मेरी माया कहाँ है? मुझे मेरी माया के पास ले चल, मुझे जल्दी ले चल। आप मेरी माँ को जानते हैं? अरे, जिस बच्ची की कहानी अभी तुझे सुनाई वह माया ही तेरी माँ है। तू तो बिल्कुल उसी के जैसी है। तभी तो इस पेड़ ने तुझे बुला लिया। अरे, जो दिल चाहे मांग ले इस पेड़ से, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए और वो मुझे गले से लगा ले। मैं अपनी माँ की ये हालत नहीं देख सकती बाबा। बेटी, ये पेड़ तुझे खुद यहाँ लेकर आया है। अपनी आंखें बंद कर और इस पेड़ से अपनी मनोकामना मांग। रिया अपनी आंखें बंद करती है और पेड़ से अपनी माँ के लिए मनोकामना मांगती है। हे इच्छा पूर्ति वृक्ष, मेरी माँ को ठीक कर दे। मेरी माँ मुझे चलते हुए नजर आए, मुझे हंसते हुए नजर आए, मुझे प्यार करते हुए नजर आए। हे इच्छा पूर्ति वृक्ष, मेरी माँ को ठीक कर दे। जैसे ही रिया आंखें खोलती है, उसके सामने उसकी माँ उसी तरह चलकर आ रही होती है जिस तरह कभी माया की दादी बीमार होते हुए भी चलकर आई थी। रिया आश्चर्यचकित रह जाती है। जिस माँ को वो मरने की हालत में सोनपुर लाई थी, आज वो माँ चलकर अपनी बेटी के पास आ चुकी थी। रिया की माँ रोते हुए इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे रिया को गले लगा लेती है। बेटी माया, लगता है अपने बाबा को भूल गई तुम। बाबा, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपकी वजह से ही तो मैं हूँ। रिया है, वरना हमारा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके जाने के बाद उनके भाइयों ने सब कुछ हड़प लिया और मैं सदमे से बीमार हो गई। बाबा, अगर ये इच्छा पूर्ति वृक्ष आज रिया को यहाँ नहीं बुलाता तो पता नहीं क्या होता। बेटी माया, अपनी अच्छाई पर भरोसा रख। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तेरे गांव का यह वृक्ष, जिसे शायद तू भूल गई, लेकिन इसने तुझे याद रखा। और देख, आज तू खुद अपने इस गांव में इसके पास चल कर आ गई है। अब तू कोई चिंता मत कर। सोनपुर का यह इच्छा पूर्ति वृक्ष तेरे साथ हमेशा रहेगा। यह तेरे बूढ़े बाबा का तुमसे वादा है। जा, अब तुम दोनों घर जाओ। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा ने इतना कहा और वहाँ से अदृश्य हो गए। रिया और उसकी माँ दोनों अपने घर की ओर जाने लगे। जैसे ही वो घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा मकान केले के पत्ते से बने घर में बदल गया है। अंदर जाने पर वो घर महल जैसा प्रतीत होता है। वहाँ सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद थे। रिया और माया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और माया रिया से कहती है, इस गांव में सचमुच जादू है। अब तो तुम्हें भी पता लग गया होगा। उस इच्छा पूर्ति वृक्ष ने हमारी सारी समस्याएं खत्म कर दी। आज हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं, पर तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी हमारे द्वारा इन चीजों का गलत इस्तेमाल ना हो, नहीं तो इच्छा पूर्ति वृक्ष को अपनी जादुई शक्तियाँ वापस लेते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो सिर्फ भले आदमी की ही मदद करता है। उसके बाद वे हर रोज उस इच्छा पूर्ति वृक्ष के पास जल देने जाते और बाबा से भी मिलते। वो बाबा सिर्फ माया और उसके बेटी को ही नजर आते, जिसके कारण वो टूटे फूटे घर से जादुई केला पत्ता घर बनने का राज आज भी राज बना हुआ है।
तो दोस्तों, ये थी बारिश में जादुई केला पत्ता घर बनने की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।